तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान देना कि सपोज अ प्रोजेक्टाइल is projected from the ground with velocity u at an angle theta with horizontal। ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो u की वेलोसिटी से, ये हमारा मान लो हॉरिजेंटल है यानी ग्राउंड, और यहाँ ग्राउंड में किसी पॉइंट से यह u की वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल थ्रो करी गई थीटा के एंगल पे। ठीक है, तो ये गिरेगी कैसे, कैसे मोशन करेगी? ऑब्वियसली जब यहाँ से ना फेंकेंगे तो ये यूं जाके ऐसे गिरेगी इस जगह पे। ठीक है, ये ऐसे गिरेगी। तो ऑब्वियसली ये जो हॉरिजेंटल है इसको आप ले लो एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन को आप ले लो वाई एक्सिस। तो कह सकते हो कि बॉडी का जो है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हर टाइम पे बदल रहे हैं, यानी दोनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है इसके मोशन की स्टडी करने के लिए। तो यह 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हमको जानने होते हैं। जैसे पहला टर्म है इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो पहले हम लोग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहले ये बताओ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पता है? हाँ, पाथ फॉलोड बाय योर बॉडी इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी मोशन is called trajectory। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट during the motion of body is called relation between x and y coordinate during the motion of body is called equation of trajectory। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो मैं आगे बनाने जा रहा हूँ वैसा ही होगा, लेकिन याद रखो पूछ सकता है कहीं भी इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, तो इक्वेशन ऑफ पाथ यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो देखो हम कैसे बना रहे हैं रिलेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना ऊपर कर दे रहा हूँ इनको, ज़रूरत है जगह की। हाँ, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमने कहा कि मान लो कोई जो बॉडी है ना ये पॉइंट पी पे पहुंच जा रही है टी टाइम पे। ठीक है, लिखेंगे कि लेट द प्रोजेक्टाइल रीचेज टू पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई,
एट टाइम टी। ठीक है, तो अब जो ना दोनों एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं अब उनको लिखना शुरू करते हैं। तो देखो वेलोसिटी कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ये होगा यू कॉस थीटा, है कि नहीं। ए एक्स एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जीरो होता है, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मान के चलते हैं, तो एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा। एस एक्स जो है टी टाइम में वो एक्स होगा, है ना, और टाइम ले लो आप टी, तो आप अप्लाई कर सकते हो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस एक्स का मतलब एक्स और यू एक्स का मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस जीरो, तो इससे हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी मोशन की स्टडी हम वाई एक्सिस के तरफ भी कर लेते हैं। तो देखो यू वाई जो होगा ये होगा कितना, यू साइन थीटा, ए वाई जो साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है, एस वाई जो है ये वाई है और इसमें टाइम जो है वो भी तो टी का ही है, तो लगाएंगे क्या, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस वाई को लिख देंगे वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब y की वैल्यू आप टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जो पहले ऑलरेडी निकाल सकते रखे हुए इक्वेशन 1 से, तो होगा क्या, u साइन थीटा इंटू टी के जगह पर रख दिया x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का, तो ये आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू, ये देखो यू यू कैंसिल हो जाएगा, x टेन थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मेनली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कॉन्सेप्ट ये होता है, चाहे कहीं भी दे दे, देखो कहीं पे क्या होगा कि ये नहीं बताएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा वाई और सब चीज़ें दे देगा और बताएगा इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग या किसी एक एक्सिस के लॉन्ग मोशन की स्टडी करके टाइम निकाल लोगे, टाइम की वैल्यू एक्स के टर्म में, है ना, और फिर दूसरे एक्सिस में टाइम की वैल्यू एक्स के टर्म में पुट कर देना है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये कैसे इक्वेशन दिख रहा है पैराबोला का, तो दैट इज वाई पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, है ना, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो इसी तरीके से जो हमने इसमें तो अप्लाई किया वही कॉन्सेप्ट जो मोशन इन अ प्लेन में मैंने शुरुआत में बताया था, है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं, बट मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी निकाल सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करना है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे, आप फॉर्मूले पे विश्वास मत करिए,
फॉर्मूला कैसे डेराइव किया गया इस बात पर विश्वास करना है, इस बात को समझना है। तो जैसे मैं अब आगे बता रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट इसका मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल मूव्स इन एयर। सिंपल सी बात है, टोटल टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल मूव्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, मान लो ये ग्राउंड है और प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस ले लिया, इसे ये एक्स एक्सिस ले लिया, तो यह प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके यूं गिरा, ठीक है। ये थीटा के एंगल पर यू की वेलोसिटी से यह प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया था। जो पीछे हमने ऑब्जर्वेशन ले रखे हैं, जो हमने एज्यूमशन ले रखे हैं, उसी को अप्लाई करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा कि बॉडी जब यहाँ से शुरू करी और फिर यहाँ तक लास्ट में जाके गिरी, इतना में टाइम कितना लगा, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो देखो, यू वाई कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेरी गुड, यू साइन थीटा, इसको यू साइन थीटा ले लो। ए वाई कितना होगा, माइनस जी। और अगर हम लेते हैं कि लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन एस वाई कितना होगा बताओ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बॉडी क्या है, जाके यहाँ गिर जाएगी ना, तो वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, वाई की तरफ तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो एस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर, है ना, ये कैपिटल टी लिखना था हमें। इंटू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू टी आएगी, ये आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो फॉर्मूला ये अगर लगाना हो तो कब लगाओगे, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, बॉडी को ग्राउंड से फेंका गया, ग्राउंड पे गिरी तब के लिए, ठीक है ना। तो उससे बेटर है फॉर्मूला याद ना करो, ये फॉर्मूला डेराइव कैसे किया गया वो चीज़ समझ जाओ, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे ही आप हॉरिजेंटल रेंज भी निकाल सकते हैं, है ना। जितने टाइम तक हवा में प्रोजेक्टाइल मूव करी, उतने ही टाइम तक जो हॉरिजेंटल के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो उसे उधर लेके जाना चाहेगी, और हॉरिजेंटल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दोगे हॉरिजेंटल की तरफ, है ना। तो रेंज जो होगा आर, वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, है कि नहीं। देखो, तो मैं यहाँ हॉरिजेंटल रेंज भी बता देता हूँ। हॉरिजेंटल रेंज